गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नर्चर एकेडमी। तो आज हम लोग सीटेड साइंस का पीवाईक्यू सीरीज़ करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर 6, 7, 8 के फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड करा दिए हैं। तो आज हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और आपको पता है सीटेड जो है साइंस में जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछता है, एक कुछ भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछता है। तो आपको एनसीईआरटी पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। और मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस बहुत अच्छे हैं। आपको मैंने टू द पॉइंट, और ज़्यादा बड़े भी नहीं है, और वो कंप्लीट चैप्टर्स आप उसे देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो इस पेपर में आया है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लगे। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्रेलिक इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वुल। ये सीटेड साइंस में आया है और जनवरी 2024 में आया है। तो ऑप्शन पहला क्या है कि रेयॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, और रेयॉन इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी के यहाँ पे होगा नेचुरल रॉ मटेरियल। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, छपा नहीं है। तो ये क्या है कि तो आप पढ़िए कि रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। अगर मैं आपको टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दिखाऊं तो कौन कौन सी हैं? रेयॉन है, नाइलॉन है, एक्रेलिक है, पॉलीस्टर है। पॉलीस्टर के जो एग्जांपल टेरेलिन और पीईटी है। तो रेयॉन, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक सिंथेटिक फाइबर है। फिर पूछ रहा है कि जो रेयॉन है वो इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, नेचुरल होगा यहाँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रेयॉन है वो किससे बना होता है? नेचुरल रॉ मटेरियल से ही बना होता है। वो क्या होता है? पल्प वुड पल्प पे जब केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तब रेयॉन बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 इज़ ट्रू बट आर सेकेंड इज़ फॉल्स। अगर मैं आपको दिखा दूँ ये करेक्टर नाइल रेयॉन का, तो रेयॉन को और क्या कहते हैं? रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और ये ऑब्टेन कैसे होता है? बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑन वुड पल्प। ये देखिए यहाँ लिखा है। और ये वोवन लाइक सिल्क फाइबर में से वोव कर दिया जाता है। और ये चीपर देन सिल्क है, क्योंकि जो सिल्क फाइबर होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो इसीलिए मार्केट में रेयॉन इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है और ये चीपर होता है। तो ये क्वेश्चन तो अभी आया नहीं है, शायद बना के पूछ ले कि बेड शीट्स जो होती हैं किसकी बनी होती हैं? वो रेयॉन प्लस कॉटन की होती हैं। और जो कारपेट्स होते हैं वो रेयॉन प्लस वूल के बने होते हैं। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पॉलीस्टर क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स, और सिंथेटिक फाइबर ऑब्जर्व वेरी लेस वाटर। तो जो पॉलीस्टर क्या है? पॉलीस्टर भी एक, ये आपको देखिए, पॉलीस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और ये ड्राई फास्टर हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि ये पॉलीएस्टर जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई फास्टर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो ड्रेस होता है उसमें जो होल्स रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं। और ये फास्टर क्या करते हैं कि अब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर, तो बहुत कम वाटर ही अब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए जल्दी सूख भी जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ये आप कुछ चीज़ जान लीजिए सिंथेटिक पॉलिस्टर के बारे में। तो ये एक सिंथेटिक फाइबर है। इट डज़ नॉट व्रिंकल्ड ईजिली और इजी टू वॉश है। सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और टेरिलीन और पीईटी इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, क्वेश्चन थर्ड भी एकदम उसी की तरह है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंथेटिक फाइबर ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर हैव लार्ज पोर्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिंथेटिक फाइबर के पास स्मॉल पोर्स होते हैं, इसी के वजह से ये बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए जल्दी सूख भी जाते हैं। तो क्या होगा कि ए इज़ ट्रू, ए जो है कि वो सही है, और आर इज़ फॉल्स। यहाँ पे अगर दिया होता है स्मॉल पोर्स तो वो दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दिया है लार्ज पोर्स, तो ए तो सही है लेकिन आर फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ये देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर मैंने यहाँ लिख दिया है। यहीं से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ये पूरा एनसीईआरटी में दिया है। एक बार आप एनसीईआरटी जो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर की? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, चीप होते हैं, इसीलिए इतने मार्केट में इनका डिमांड है। और ये ड्यूरेबल भी होते हैं, और ड्राई अप क्विकली। अगर आप ये पॉइंट पढ़ लिए तो आप ये क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे, क्योंकि ये ड्राई फास्टर हो जा रहे और इजी टू मेंटेन, और क्या सोक लेस वाटर की, ये पानी भी कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए
इसीलिए सिंथेटिक फाइबर क्यों कम एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनके होल्स जो होते हैं ड्रेस के फाइबर के, फैब्रिक जो इनकी होती है बहुत स्मॉल स्मॉल होल्स रहते हैं, इसीलिए ये वाटर कम एब्जॉर्ब करते हैं। और ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट दिया था कि जो ऑल सिंथेटिक फाइबर, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो जो बनते हैं, जो उसके रॉ मटेरियल रहते हैं वो पेट्रोलियम इन ओरिजिन होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। ये पूरा चीज़ एनसीईआरटी में लिखा था, तो मैं ये सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के नीचे डाल दी हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये देखिए, ये क्लास 6 से 6 जो आप 6 का वीडियो है क्लास 6 का, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको फाइबर जानना होगा क्या होता है। ओके, फाइबर और यार्न क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। ओके, तो मैं अगर आपको फैब्रिक से स्टार्ट करूं तो फैब्रिक जो है, जब आप मार्केट जाते हैं तो आप पूछते हैं, आपसे शॉपकीपर पूछता है कि आपको किस तरह का फैब्रिक चाहिए, यानी किस तरह का कपड़ा चाहिए। फैब्रिक क्या है, एक फिनिश गुड है। आप फैब्रिक को क्या कह सकते हैं, क्लोथ भी कह सकते हैं। वो कॉटन का भी हो सकता है, वो वुलन भी हो सकता है। तो फैब्रिक क्या है, एक फिनिश गुड है। फिर फैब्रिक जो है वो बनता किससे है, यान से। यान क्या है, यान जैसे कि आप कभी कभी अपने कपड़े के साइड में देखे होंगे धागा जैसा निकला होता है, तो यान क्या है, एक धागा होता है। फिर यान भी जो है वो किससे बना होता है, आपने नोटिस किया होगा जब आप सुई में धागा डालते हैं तो एक बहुत सारे उसमें से छोटे और भी स्ट्रैंड निकल आते हैं, थिनर स्ट्रैंड, उसी को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। तो जो यान है वो बना किससे है, और भी थिनर स्ट्रैंड से, जिसे क्या कहते हैं, फाइबर। और यान क्या है, एक धागा है। और फैब्रिक जो फिनिश गुड्स होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सारे प्रोसेस क्या होते हैं, गिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग क्या होती है, निटिंग क्या होती है और वीविंग क्या होती है। ओके, गिनिंग क्या होती है, गिनिंग जब आप क्लास 6 का वीडियो देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और ये सीटेट साइंस 12 जनवरी 2023 में है। गिनिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स, इसे क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ओके, स्पिनिंग क्या है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ए। और स्पिनिंग क्या है, मेकिंग yarn from fibers, इसका ऑप्शन बी, मेकिंग yarn from fibers। और निटिंग क्या है, निटिंग क्या है, मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम सिंगल yarn, तो यहाँ क्या होगा, डी। और वीविंग क्या है, जब अरेंजिंग टू ऐसे ऐसे आपके पास दो यान आई, उन दोनों को एक साथ ऐसे ऐसे वीव कर दिया आपने। जब आप अपना ड्रेस क्लोज से देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान टुगेदर टू मेक फैब्रिक, उसी को क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। निटिंग क्या होता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आपकी ग्रैंड मदर या आपने सुना होगा कि स्वेटर बनाई है तो एक सिंगल थ्रेड ही लेती हैं, सिंगल थ्रेड में वो उसे निटिंग करती हैं तो एक ड्रेस मटेरियल, एक फैब्रिक बन के तैयार होता है, उसे निटिंग कहते हैं। निटिंग में क्या है, मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम सिंगल यान, ये सिंगल यान है और इसमें 2 सेट्स ऑफ यान लिए गए हैं। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर पूछा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सिल्क हो जाएगा। ओके, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। ओके, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर पूछता तो वो क्या होता, नाइलॉन। जब आप क्वेश्चन वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि नाइलॉन स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्स इज़ अ सिंथेटिक फाइबर विच रिसेंबल and is used to make shawls and sweaters and blanket, तो आपको बताना है कि वो एक्स क्या है। ओके, ये क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। एक सेकेंड मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि ये रहा, एक्रेलिक है उसका आंसर। तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, पर आप जब एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ेंगे तब, लेकिन उसके लिए मैंने एकदम टॉपिक वाइज सब अरेंज करके आपको पढ़ाया है ऐसी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या है, रिसेंबल्स करता है कैसे, नेचुरल वूल को। देखिए यहीं से पूरा क्वेश्चन बनाया है वो। और ये कैसा है, चीप है। और ये कहाँ इस्तेमाल कर हुआ होता है, स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट बनाने में। ओके, तो इसका ऑप्शन जो एक्स आपसे पूछ रहा है वो एक्चुअली है क्या, वो है आपका
एक्रेलिक, इसका आंसर क्या होगा? अब आप देख लीजिए। वो क्या था, लिखा था कि नेचुरल वुल है और शॉल और स्वेटर बनाने में काम आता है। तो आप बताइए वो एक्स क्या है? तो उसका ऑप्शन क्या होगा? बी, एक्रेलिक। अब सेवेंथ, देयर आर मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग वुल फ्रॉम शीप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करंट सिक्वेंस? ये क्वेश्चन क्लास 7 से है, क्लास 7 की फाइबर टू फैब्रिक से है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ये लगा दिया है, एक सेकेंड, ये रहा। तो ये सारे प्रोसेस हैं, ये पहला शीरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ द बुर्स एंड डाइंग एंड रोलिंग इनटू यार्न। ओके। और अगर आपको समझना है कि ये सारे प्रोसेस होते क्या हैं तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ये होगा, देखिए, शीरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, रोलिंग इनटू यार्न। ये तो नहीं है। पहले क्या होता है? पहले सॉरी, सीरिंग, पहले सीरिंग होगा, फिर स्कोरिंग होगा, फिर शॉर्टिंग होगा, फिर डाइंग होगा, फिर रोलिंग इनटू यार्न, फिर वीव कर दिया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए। ओके, इसका सही ऑप्शन है ए। वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेड बाय अंतारा ऑन बर्निंग वेरियस फाइबर ऑन अ कैंडल फ्लेम। ये जनवरी में आया है 2022 में। तो ये कह रही हैं जो एक्स है, कोई एक्स फाइबर इन्होंने बताया है, आपको बताना है कि वो कौन से फाइबर है। ये 6th में दिया है और वहाँ दिया है चैप्टर के एकदम लास्ट में। तो आप वहाँ से जाके देखेंगे ना 6th चैप्टर में, तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। बर्न विद ब्राइट लाइट एंड ग्रेइश ब्लैक ऐश इज लेफ्ट। वाई क्या है? वाई जो है वो बर्न हो रहा है बाई कर्लिंग एंड प्रोड्यूसेस डार्क रिप्स एप्स, और जेड मेल्ट्स ऑन बर्निंग। अगर आपको सिर्फ जेड ही पता है तो आप ये आसानी से लगा देंगे, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो लोग मेल्ट हो जाते हैं बर्निंग में। इसीलिए जो कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ फायर का बहुत काम है तो आप सिंथेटिक फाइबर पहन के मत जाइए, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है बर्न करने पे और बहुत सीवियर बर्न इंजरी देता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। तो आप एलिमिनेशन मेथड से ही भी लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन है सिल्क, डेनिम एंड नायलॉन। ओके, चलिए अब है 9th क्वेश्चन। नायलॉन इज यूज टू मेक पैराशूट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस? ओके, ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में लिखा है। नायलॉन के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। नायलॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर को ही क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर है। और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। और ये प्रिपेयर्ड किससे किया जाता है? कोल, वाटर, कोल, एयर एंड वाटर। और इसकी क्वालिटीज़ क्या है? अब आप यहाँ से देखिए, आप क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है और लस्चरस भी होता है। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पैराशूट बनाने में, रोप्स और टेंट। ओके, तो अब हम लोग लगाएंगे। क्या है? ये लाइट है, पहला ऑप्शन सही है। स्ट्रॉन्ग भी है, ओके, और ये इलास्टिक भी है। ओके, और ये ना पैराशूट के केस में पूछ रहा है, तो पैराशूट के केस में जो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा वो है ए बी सी। ए बी सी। बाकी सब ऑप्शन में आप देखेंगे कि अगर ए बी सी सबसे सुटेबल ऑप्शन है नायलॉन को लगाने के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? लाइट है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, लाइट है, लाइट है और फिर स्ट्रॉन्ग है और इलास्टिक है। तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर है। और ये देखिए, मैंने बोला था कि नायलॉन अगर नेचुरल में पूछेगा तो सिल्क, और अगर आर्टिफिशियल में पूछेगा तो नायलॉन स्ट्रॉन्गर होता है देन स्टील फाइबर। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी नहीं नहीं, हाँ, ये 10th और 11th क्वेश्चन है। उसके बाद में मैं और क्वेश्चन जो आए एग्जाम में मैं करा दूंगी। तब तक आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है करंट सीक्वेंस। जैसे उसमें पूछा था अब इसमें भी पूछ रहा है, ये 2021 में आया है। तो शीरिंग आपको देखना है। पहला ऑप्शन क्या है? सीरिंग। तो आप ढूंढिए सी कहाँ, कौन कौन से ऑप्शन में इसमें सी इसमें है। ओके, दो ऑप्शन तो छोड़ ही दीजिए। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सीरिंग में क्या होता है कि जो वुल है उसकी जो हेयर है, शीरिंग में क्या होता है कि
रिंग में क्या होता है कि हेयर रिमूव किया जाता है शीप का अलोंग विद थिन लेयर। फिर उसके बाद क्या होता है, स्कोरिंग होता है, जो हेयर है उसे फिर धोया जाता है, फिर शॉर्टिंग किया जाता है। तो पहला सी हो गया, फिर ए ऑप्शन स्कोरिंग, फिर बी ऑप्शन। बी क्या ऑप्शन है, कार्डिंग। तो यहाँ पे आप रुक जाइए, फिर आइए सी। ये देखिए, पहला सी सीरिंग हो गया, फिर स्कोरिंग हो गया, फिर डी, डी शॉर्टिंग है, सही है। ये देखिए सीरीज़ लगाई है मैंने, शीरिंग होगा, फिर स्कोरिंग होगा, फिर शॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बूट्स, फिर डाइंग, फिर रोलिंग इनटू यार्न्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ए। पहले शीरिंग हो गया, फिर स्कोरिंग हो गया, फिर क्या हो गया, डी शॉर्टिंग, फिर बी क्या है, बी इज़ कार्डिंग, और ई क्या है, वीविंग एंड डाइंग। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। ओके, अब 10th क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक। अब ये आपको क्लास 8 में सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक वाले चैप्टर में मिलेगा। ये 2022 में आया सीटेट के। तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन अगेन, ये ही सबसे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस थर्मोप्लास्टिक को आप मोल्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देख लीजिए क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। तो ऐसा नहीं है, एक बार आप इन्हें हीट दिए तो आप दोबारा इन्हें सॉफ्ट नहीं कर सकते। बैकलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, गलत। ओके, पॉलीथीन एंड एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग, नहीं, पॉलीथीन और पीवीसी किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक के। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। ओके, इसके बाद मैं सिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगी, तब तक आप ये वीडियो देखिए। और अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करने या देखने हैं तो आप देख सकते हैं, फाइबर टू फैब्रिक के मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।